पाठ 2। खूंटे में मेरी दाल है। एक गौरैया थी। दाने चुग चुग कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन उसे चने का एक दाना मिला। दाना लेकर वह चक्की के पास पहुंची कि उसे दलकर ले जाए, किंतु उससे चक्की तो चली नहीं। उछल कूद में चना का दाना टूट गया और दोनों टुकड़े खूंटे में फंस गए। गौरैया ने बहुत कोशिश की, किंतु दाने नहीं निकले। लाचार हो वह बढ़ई के पास गई और विनती की, बढ़ई भाई, खूंटा चीरो, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर मैं जाऊं? लेकिन बढ़ई ने गौरैया की बात नहीं सुनी, उसे भगा दिया। गौरैया राजा के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। राजा को उसकी बात सुनने की कहाँ फुर्सत थी। वह सांप के पास गई और कहा, सर्प तू राजा डसो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में मेरी दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेकर घर में जाऊं? सांप ने कहा, जब राजा कुछ नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूँ? गौरैया उड़कर बांस के यहाँ गई और कहा कि तुम लाठी बनकर सांप को मारो, वह मेरी बात नहीं सुनता है। बांस ने कहा, तुम्हारे लिए मैं सांप से क्यों बैर मोल लूं? तुम यहाँ से जाओ। अब गौरैया हाथी के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, हाथी भाई, आप चलकर पूरी बांसवाड़ी उजाड़ दो। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस न हुआ। अब गौरैया का धीरज टूट गया। वह बैठकर आंसू बहाने लगी। हाय, बेसहारा और लाचार की कोई नहीं सुनता। तभी एक चींटी उसके पैरों के पास आई और पूछा, क्या बात है गौरैया बहन, क्यों रो रही हो? गौरैया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इसी बीच उसने देखा कि चींटियों की एक फौज खड़ी है। चींटी ने कहा, बहन, आज के समय में रोने धोने, हाथ पर हाथ रखे बैठने से काम नहीं चलता और न बैठने से। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे। चलते चलते चींटी ने कहा, चलो और देखो कि हम हाथी को कैसे नचाते हैं। तुम उड़कर पेड़ की डाली पर बैठ जाओ और तमाशा देखो। हाथी बैठा था। चींटी धीरे धीरे चलकर हाथी के पास पहुंची और उसके कान में घुस गई। हाथी उठकर खड़ा हो गया। उसके कान में चींटी काटने लगी। अब हाथी बेचैन होकर इधर उधर भागने लगा। चींटी ने कहा, तुम अपने को बड़ा बहादुर मानते हो? देखो, हम छोटे जीव तुम्हारी क्या हालत करते हैं। अभी तो मेरी और सहेलियां आ रही है। चलकर गौरैया का काम करते हो या बुलाऊं सबको? हाथी लाचार होकर बोला, हमको काटो डांटो मत कोई, हम बांसवाड़ी उजाड़ देई। गौरैया को हाथी की पीठ पर बैठे आते देखकर बांस के होश उड़ गए। उसने हाथी के आगे हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो, हमें उजाड़िए मत, मैं अभी सांप को ठीक करता हूँ। बांस अब लाठी के रूप में गौरैया के साथ चला। साथ में गौरैया। लाठी और गौरैया को देखते ही सांप कांपते हुए बोला, हमको मारो पीटो मत कोई, मैं राजा को डस देई। सांप सरसराता हुआ राजा के महल में उनके पास पहुंच गया। पीछे पीछे गौरैया उड़ती हुई खंबे पर जा बैठी। राजा अब समझ गया। सामने मौत देखकर उसका मुंह सूखने लगा। राजा ने सर्प से कहा, सर्पदेव, मैं समझ गया, मुझसे भूल हो गई, मैं अभी बढ़ई को बुलाकर दंड देता हूँ। इतना कहकर राजा ने बढ़ई को बुलवाया। बढ़ई दौड़ा दौड़ा आया और गौरैया को दरबार में देखा तो कांपने लगा। बोला, मुझको दंडो डांटो मत कोई, हम खूंटा फाड़ देई। राजा के आदेश पर
बढ़ई भागा भागा चक्की के पास पहुंचा और खूंटा चीरकर दाल के दाने निकालकर गौरैया को सौंप दिए। गौरैया उड़ती हुई चींटी के पास गई और उसका धन्यवाद किया। चींटी ने कहा, बहन, हिम्मत से काम लेना चाहिए। छोटे लोग भी काम आते हैं। जो खुद साहस करके आगे बढ़ता है, लोग उसी की मदद करते हैं। गौरैया ने जाकर सारी कहानी अपने बच्चों को बताई तो वे बहुत खुश हुए और बोले, हम हार नहीं मानेंगे।